गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आप ही में से बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब। बेल बटन नहीं दबाओगे तो आधा काम हो जाएगा, ना आपको खबर पड़ेगी मेरे वीडियोज़ की और ना आप देख पाओगे। सो हाँ, बेल बटन को हिट कर देना, लाइक कर देना, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आए तो फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। व्यूअर्स, अक्सर देखा गया है औरत का जिस्म बहुत गोरा होता है लेकिन उसकी शर्मगाह काली होती है। परेशान मत हुई क्योंकि इसका हल सिर्फ लाइबा के पास है। औरत अपनी शर्मगाह को कैसे गोरा करे, सिर्फ मेरे इस बताए हुए नुस्खे से। और क्या आप जानते हैं कि शर्मगाह किस वजह से काला हो जाता है? व्यूअर्स, ख़वातीन का रंग तो गोरा होता है लेकिन शर्मगाह काली होती है, जिसकी वजह से ख़वातीन को बहुत परेशानी होती है। उसकी कई वजूहात हैं। ख़वातीन की जाए मखसूसा की जिल्द बहुत नाजुक होती है। बेहतियाती और सफाई का ख्याल ना रखने की वजह से जाए मखसूसा की जिल्द की सेल्स मुर्दा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिल्द काली हो जाती है। अगर आप गैर मयारी बाल साफ़ करने वाली क्रीमें इस्तेमाल करती हैं, ये बात आप नोट कर लें, क्योंकि शर्मगाह जो है वो किन चीज़ों की वजह से काली होती है। प्लस पॉइंट है ये कि जो क्रीमें यूज़ करते हैं, हेयर रिमूवर क्रीमें, उससे बाल तो साफ़ हो जाते हैं लेकिन शर्मगाह जो है वो काली पड़ जाती है। तो ये भी जिल्द के काले होने की एक बहुत बड़ी वजह है। बाल साफ़ करने के लिए हमेशा मयारी क्रीम का इस्तेमाल ना करें, बल्कि क्रीम की जगह आप लोग रेज़र का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। शर्मगाह को गोरा करने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ जो नुस्खा शेयर करने वाली हूँ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है। तो चलते हैं नुस्खे की जानिब कि ऐसा कौन सा नुस्खा है जिसकी यूज़ से काली सी काली शर्मगाह भी दूध जैसी सफ़ेद हो जाएगी। आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा सिरका लेना है और उतनी ही मिकदार में बेकिंग सोडा, साथ में थोड़ा सा टूथपेस्ट, जो भी टूथपेस्ट हो, कोलगेट हो, क्लोज़अप हो, लेकिन टूथपेस्ट हो, तीनों इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर एक पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को दिन में 2 बार लगाएं। थोड़ी देर के बाद मामूली ठंडे पानी से धो लें। इंशाल्लाह आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा, लेकिन आप लोग छोड़ना नहीं है। आप लोगों ने इसको लाजमी यूज़ करना है। तब तक आप लोग यूज़ करते रहें जब तक आप लोगों को वाज़ेह रिज़ल्ट ना मिले। और इस नुस्खे से भी आपको बहुत ज़्यादा काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। हमारी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल लाइबा हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर करें, और हमारे आने वाली न्यू वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल लाइबा हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप लोग टाइम पे देख सकें। मेरी पिछली वीडियो को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन हजरात ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो ऊपर कार्ड पर क्लिक करके मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।